आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। मोदी हुकूमत फिलहाल मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के हक में नहीं है और इस मामले पर अपना मौकिफ पर कायम है। जराये के मुताबिक मरकज के साथ दूसरे दौर की गुफ्तगू के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनका बुनियादी और नॉन नेगोशिएबल मांग है। जराये के मुताबिक हुकूमत ने इस मुतालबे पर हफ्ते की दोपहर तक वक्त मांगा है, जबकि मुआवजा और तलबा के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का मुतालबे पर असूली रजामंदी जाहिर की। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एक जख्मी स्टूडेंट को पेश करते हुए हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि 20 जुलाई के एहतजाज के दौरान स्टूडेंट्स पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत सच छुपा रही है और मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी माफी मांगे और तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान को ओहदे से हटाया जाए। पुलिस और हुकूमत ने पैलेट गन के इस्तेमाल के इल्जामात को इनकार कर दिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में उदयपुर किल्लर रोड पर पहाड़ी से बड़े पत्थर गिरने से एक टाटा सुमो हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक वाकये में 6 माह के बच्चे समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद गाड़ी से कूदकर बच गए। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से कश्मीर में 2000 से ज्यादा नौजवानों की हिरासत और पूछताछ की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान के कत्ल की गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोगों को परेशान या सजा नहीं दी जानी चाहिए। मीरवाइज ने दिल्ली में नीट प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट के खिलाफ फोर्स के इस्तेमाल पर भी तनकीद करते हुए गुफ्तगू और जवाबदेही पर जोर दिया। नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज कर रही कांग्रेस जनता पार्टी और मरकजी वज़ीर JP नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात में साफ कहा गया कि तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल मांग है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी ने सुसाइड विक्टिम के घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एहतजाज करने वालों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का मुतालबा भी दोहराया। दोनों तरफ के दरमियान अगला दौरे गुफ्तगू हफ्ते के रोज होगा। मरकजी कैबिनेट ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त सजाओं वाला ड्राफ्ट बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान किया है कि ये बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ये फैसला नीट पेपर लीक के खिलाफ जारी एहतजाज के दरमियान लिया गया। मरकजी वजीर JP नड्डा की जानिब से कांग्रेस जनता पार्टी के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद कहा गया कि पार्टी ने 3 बड़ी मांगें और इम्तिहानी निज़ाम में 5 इस्लाही तजावीज़ पेश की। उन्होंने बताया कि कल फिर CJP से मुलाकात होगी और हुकूमत के साथ हुई गुफ्तगू से उन्हें आगाह किया जाएगा। दिल्ली में जारी कांग्रेस जनता पार्टी और तलबा के एहतजाज के दरमियान DMRC ने नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को अगले हुक्म तक के लिए बंद कर दिया। स्टेशन पर एंट्री, एग्जिट और येलो लाइन एयरपोर्ट एक्सप्रेस के दरमियान इंटरचेंज भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ दिल्ली के बंद मेट्रो स्टेशन की तादाद बढ़कर 18 हो चुकी। कांग्रेस रहनुमा शोभा ओझा की जानिब से दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान खवातीन तलबा के साथ हुई पुलिस कार्रवाई पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने BJP का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बेमानी साबित कर दिया और मुतालबा किया है कि तलबा के साथ हुई सख्ती पर जवाबदेही तय की जाए। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जे एंगमो की जानिब से आज कहा गया कि ये तहरीक उनके लिए कामयाब रही और इसने पूरे मुल्क को बेदार किया है। उन्होंने मजीद उम्मीद जाहिर की है कि यह आंदोलन मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक वेकअप कॉल साबित होगा। बिहार के वेस्ट चंपारण के नरकटियागंज और बेटिया में नीट पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एहतजाजी मार्च निकाला और सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने पेपर लीक की गैर जानिबदार तहकीकात, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तलबा पर दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा भी किया। पुलिस की निगरानी में एहतजाज पुरअमन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बिना इजाजत कोर्ट प्रोसीडिंग की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड या शेयर करने पर इंटरिम पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला मीडिया रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होगा। साथ ही मेटा और एक्स समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया गया। लोकसभा में नीट पेपर लीक पर एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से ऑपोजिशन से बहस की अपील की गई, लेकिन ऑपोजिशन ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराते हुए इस्तीफा दो के नारे लगाए। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई पीर के रोज तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तलबा और टीचर्स को एडवाइजरी जारी करते हुए जंतर मंतर पर गैर कानूनी एहतजाज और जमात से दूर रहने की हिदायत दी। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो सकती है और तलबा को अपनी हिफाजत और तालीम को तरजीह देनी चाहिए।
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडवाइजरी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि तलबा को उनके जमहूरी हकूक इस्तेमाल करने पर धमकाना गलत है। उन्होंने कहा कि हकूक दबाने वालों से वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। अनंतनाग में पुलिस जवान के कत्ल पर सीपीआईएम के रहनुमा और कुलगाम से एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया कि असल मुजरिम को सबूतों की बुनियाद पर पकड़ा जाए, लेकिन बेगुनाह लोगों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां और परेशानी से बचा जाए। उन्होंने बुलडोजर एक्शन और कानून से हटकर कार्रवाई पर भी तशवीश का इजहार किया। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से आज कहा गया कि जब तक कि तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, अपोजिशन पेपर लीक के मामले पर किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने 3 मांगे रखी हैं: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तलबा पर एक्शन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तलबा से माफी। नार्को टेरर फंडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान अहम माली दस्तावेजात जब्त किए गए और 49 लाख वाले बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। वहीं ईडी के मुताबिक तहकीक में पाकिस्तान से हीरोइन स्मगलिंग और नार्को टेरर फंडिंग नेटवर्क के लिंक भी सामने आए। गुजरात में मुसलसल तेज बारिश के बाद बाबला सरखेज हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पानी भरने की वजह से आर्मी और रेस्क्यू टीम को मदद के लिए बुलाया गया, जबकि मुतासरा इलाकों में स्कूल और कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए। और पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से मुजफ्फराबाद में इलेक्शन रैली के दौरान कहा गया कि अगर उनकी पार्टी PMLN जीत गई तो वो POK का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं ताकि इलाके की तरक्की की निगरानी खुद कर सके। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब POK में JKJAAC की क़ियादत में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।